हेलो क्लास 11 के अंडर पेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया, एंड स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर साइंस के इस लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम का। एक्चुअली जो पहला लेक्चर था आपका, उसमें हमने पूरा डिस्कशन किया था पूरा A to Z प्रोसेस ऑफ एग्जाम, पेपर फॉर्मेट आपका, फिर आपका कितना सिलेबस है, क्या है, हर एक चीज डिस्कस किया था क्लास 11 के CS1 एंड CS2 का। तो एक आपका पूरा एक तरह से वो इंट्रोडक्शन सेशन था। अब ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम डिटेल में चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका जो नंबर सिस्टम है। और इसके बाद एक और चीज ये मेन है कि बात आती है कि कौन सा टेक्स्ट बुक प्रीफर करना है। तो देखो, हमारे टाइम पे हमें 11th में ये टेक्स्ट बुक कहा गया था जो कि निकिता पब्लिकेशन का है। इसमें आपको जो चैप्टर्स हैं वो सारे आपके कवर हैं क्लास 11 के, एंड ऐसे ही सेम आपके हर कॉलेज वाले अलग अलग आपके जो टेक्स्ट बुक है वो प्रीफर करते हैं। उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, जो मेन टॉपिक्स हैं वो सेम रहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आपका चाहे ये टेक्स्ट बुक रहेगा चाहे कोई और टेक्स्ट बुक रहेगा, आपको उसमें जो C++ है वो रहेगा ही रहेगा। अब वो जो C++ में जो कॉन्सेप्ट है, डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, आपका हर एक चीज, इंटीजर हो गया क्या क्या, मतलब A to Z जो चीजें हैं वो सेम रहेगा, बस टेक्स्ट बुक अलग रहेगा। सेम विद जो चैप्टर का नंबर सिस्टम है, इसमें भी आपका जो कॉन्सेप्ट है मेन वो सेम रहेगा। बस किसी में शॉर्ट में, किसी में लॉन्ग फॉर्म में, किसी में डिस्क्रिप्शन ज्यादा दिया है, एग्जांपल ज्यादा है, तो वो डिफर करता है। बट मैं आपको एक फील दिलाना चाहता हूं कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो करो, आपको जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपको पूरा मैं समझा दूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी टेक्स्ट बुक विच योर कॉलेज इज सजेस्टिंग यू। तो ये बात हो गया। अब बात करते हैं कि भैया बताओ ये नंबर सिस्टम है क्या एग्जैक्टली, इसमें हमें करना क्या रहेगा इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, नंबर सिस्टम यानी कि सिंपली आप कह सकते हो कि कलेक्शंस ऑफ नंबर्स। इसमें आपके सारे प्रकार के नंबर आ जाएंगे, चाहे वो आपका पॉजिटिव रहे, चाहे आपका नेगेटिव रहे, चाहे आपको रियल नंबर में, आपके रियल नंबर्स में आपके सब कुछ आ गए, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर इंटीजर हो गया, फिर आपका फ्रैक्शन नंबर्स हो गया, यानी कि पूरा नंबर का कलेक्शन हो गया। तो नंबर सिस्टम एक हो गया। बट ये एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में। आपका और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस नंबर सिस्टम के अंदर आपके 4 मेन पार्ट्स आएंगे, जो कि आपका हेक्साडेसिमल, ऑक्टल डेसिमल, डेसिमल एंड बाइनरी नंबर, यानी कि 4 नंबर सिस्टम रहेंगे इसके अंदर कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये 4 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही, ये जो 4 टॉपिक्स के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके बाहर से कोई ऐसा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, टॉपिक्स के अंदर और है, जैसे कि आपका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। बट ये जो 4 नंबर से आपको बताया, जो कि आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, NS लिख रहा हूं नंबर सिस्टम, फिर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड फिर आपका आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 नंबर सिस्टम के ऊपर ही आपका पूरा ये चैप्टर बेस्ड रहेगा। इसके बाहर से कोई ऐसा नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं आएगा जो कि आपको लगे भाई ये तो मैं भैया ने करवाया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन 4 के ऊपर ही होगा, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। इसमें ना बस कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको बाइनरी नंबर दे दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, या तो फिर डेसिमल को कन्वर्ट करो बाइनरी में, बाइनरी को कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करो डेसिमल में, हेक्सा को कन्वर्ट करो बाइनरी में, ऑक्टल को कन्वर्ट करो डेसिमल में। मतलब ये बस कन्वर्जन का खेल बहुत रहेगा, इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत आएंगे। और आपको कन्वर्जन के ऊपर आपके पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके यूनिट टेस्ट के अंदर, एंड आपके जो एंड सेम में एग्जाम होगा, आपके जो सेमेस्टर होगा, उनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये कन्वर्जन के ऊपर। तो मेक श्योर कि जब मैं पढ़ाऊंगा आगे के कुछ 2-3 लेक्चर बाद, तो आप उन लेक्चर्स को देखना, जो सम्स करवाऊंगा उसे सॉल्व करना, फिर आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। फिर चाहे कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप कर ले जाओगे। अब बात है कि स्टार्टिंग आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, फिर लेवल अप होगा आपका डेसिमल में, फिर ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। तो आज का जो लेक्चर है, इसमें हम आपको डिस्कशन करने वाले सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम का। इसका पूरा पर्चा डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बाइनरी नंबर्स, क्या करना पड़ता है इसके अंदर, एग्जैक्टली इसका रोल क्या है, और कुछ ऐसे चीजें आपको पता चलेगा जो कि आपको शायद अब तक पता ना हो, जो कि मुझे खुद पता नहीं था मेरे क्लास 11 के जर्नी के, जब तक ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था तब तक। बात करते कि भैया बाइनरी नंबर्स क्या होता है। तो देखो, बाइनरी मतलब 2 होता है। पहले ये समझो कि बाइनरी मतलब क्या होता है भैया आपका 2, यानी कि राम श्याम 2 जन हो गए, ये आपका बाइनरी हो गया। A B 2 हो गया, आपका बाइनरी हो गया। जोड़ी में जो हो गया ना, वो आपका बाइनरी रहता है। जैसे आप और वो बाइनरी हो गया, कहने की अगर इस भाषा में बात करें तो बाइनरी हो गया, यानी कि बस कलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि बाइनरी नंबर्स आपको ऐसे कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स विच इज 0 and 1 इज कॉल्ड एज अ बाइनरी नंबर्स। यानी कि बाइनरी नंबर में आपका सिर्फ और सिर्फ
जीरो आता है एंड 1 आता है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1, ये दो का कॉम्बिनेशन रहता है। 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। अगर आता है तो वो आपका बाइनरी नंबर नहीं है। तो ये चीज याद रखना कि बाइनरी नंबर में आपका 0 और 1 में रहेगा। इनफैक्ट अब यहां पे बात आ रही है कि भैया 0 1 ही क्यों ऐसा। देखो बात ऐसा है, हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, अब हमारे पास जो कीबोर्ड रहेगा उसके आपने मान लो प्रेस किया, आपने यहाँ पे प्रेस कर लिया भाई 5 आपने प्रेस किया, ठीक है, आपने प्रेस तो किया 5, आपको पता कि 5, मुझे पता कि 5, लेकिन भाई हमारा कंप्यूटर नादान बालक है, उसको थोड़ी ना पता कि भाई 5 क्या होता है। मुझे पता है, आपको पता कि समोसा, वड़ा पाव, पानी पूरी, हम सबको, ये हमारी इंसानी भाषा है किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। आपको वो लाइक एक आपका एक खाने का एक चीज हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। तो सिमिलरली जो कंप्यूटर है वो तो भाई अब इंसान नहीं है, तो उसका अलग भाषा रहेगा। तो सिमिलरली आपने 5 तो प्रेस कर दिया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ना अलग से कुछ ऑपरेट होगा और वो आपका सिर्फ होगा 0 और 1 के अंदर। यानी कि मान लो कंप्यूटर के लिए 5 हो गया, 0 1 0 1 1, ऐसा ऐसे तो 4 का रहता है बेसिकली, बट 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। आपने 5 प्रेस किया तो कंप्यूटर को समझ में आ गया कि 0 1 0 1 है। अब हमें तो ये सब इतना नंबर याद नहीं रहेगा, तो बेसिकली सब में इसमें सिस्टम सेट रहता है। तो कंप्यूटर है, आपको पता है जो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम सबको पता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर के अंदर आपका रहता है भैया ट्रांजिस्टर। क्या रहता है? ट्रांजिस्टर। अभी ट्रांजिस्टर क्या होता है? अभी जो आपका जो ट्रांजिस्टर है ये आपका एक स्विचिंग डिवाइस है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट रहता है। कौन सा स्टेट रहता है? एक रहता है ऑन, एक रहता है ऑफ, ठीक है, यानी कि ऑन ऑफ, जैसे अपना प्लग हो गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो सिमिलरली आपका जो कंप्यूटर के अंदर बस 2 ट्रांजिस्टर रहते हैं, उसके अंदर रहता है एक स्विचिंग डिवाइस है जिसमें सिर्फ 2 सेट रहता है, ऑन और ऑफ। अब होता यह है कि कंप्यूटर को कैसे समझ में आया कि भैया ऑन क्या होता है, उसको फिर से बोला कि उसको हमारी इंसान की भाषा समझ में नहीं आई कि ऑन लिखा है ऑफ लिखा है। उसे सिर्फ और सिर्फ आपका जो कंप्यूटर है, हम सबका जो कंप्यूटर है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आता है। उन्हें ये सब अपना देसी भाषा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ABCD EFG 1 2 3 4 समझ में नहीं आता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आता है, और बाइनरी नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 रहता है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं रहता। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा यार, मैं नोट्स बनाया है अच्छे से, तो आपको हेल्प मिलेगा। मैं बना रहा हूँ ऑन द स्पॉट, आपसे क्यों छुपाना। मैं आप एक्चुअली मैं कॉलेज भी रहता है, तो कॉलेज से पूरा अपना कॉलेज का काम खत्म करो फिर आके ये सब करो, तो टाइम लगता है। तो बट आपका मेरे लिए नोट्स भी बना रहा हूँ ताकि आपको फील आए, और अपना लाइक हैंड रिटन नोट्स ज्यादा अच्छे से फील देता है। एग्जाम्पल के साथ में करवाया तो आपको इजी पड़ेगा। तो देखो इतना पार्ट समझ में आया। अब कंप्यूटर के लिए ऑन मतलब होता है 1 और ऑफ मतलब होता है 0। यानी कि अगर हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ मैं कहता हूँ कि भाई यार सुन ना, फैन को ना ऑन कर दे। अरे सुन यार लाइट ऑफ कर दे। हम क्या बोलते हैं? ऑन कर दे, ऑफ कर दे। तो कंप्यूटर को क्या बोला जाएगा कि भाई 1, वो समझ गया कि ऑन करना है, ठीक है। भाई ऑफ, अरे 0, वो समझ गया कि ऑफ। भाई 1 ऑन, 0 ऑफ। तो जैसे हम कहते हैं ऑन ऑफ, वो कहता है 1 0 1 0। समझ में आ गया हो आपको? इसलिए हम कहते हैं, इसलिए कंप्यूटर जो आपका पूरा है वो बाइनरी नंबर के ऊपर बेस रहता है। बाइनरी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चीज आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ इरेज, एंड मैं आपको बता दूं कि भैया बाइनरी नंबर में ना नीचे वो रहता है, क्या नाम है उसका, बेस रहता है, और रेडिक्स, उसे कैसे हम डिनोट करते हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यार आपको समझ में आ रहा है यार। कहीं से भी आपको डाउट है तो बिंदास पूछो, घबराओ मत, शर्माओ मत। देखो जो बाइनरी नंबर है इसका जो बेस है, बेस कह लो या फिर इसको कहते हैं रेडिक्स, वो है आपका 2, यानी कि कुछ ऐसा। ये बाइनरी नंबर का हो गया। ऐसे सिमिलरली आपका जो डेसिमल नंबर है उसका जो बेस और रेडिक्स है वो है 10। ऑक्टल नंबर है उसका बेस और रेडिक्स है 8। समझो ना, बाइनरी यानी कि आपको बताया कि 2 मतलब बाइनरी, तो इसका नीचे बेस है 2। डेसिमल यानी कि 10, उसका बेस है 10। डेसिमल के लिए याद रखो, आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में बाइनरी है यानी उसका बेस 2 रहेगा। क्वेश्चन में जब भी डेसिमल है उसका बेस 10 रहेगा। क्वेश्चन में जब भी 8 ऑक्टल है तो उसका बेस
8 रहेगा एंड क्वेश्चन में कभी हेक्साडेसिमल है तो उसका बेस 16 रहेगा। आप चाहो तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल्स करवाए रहेंगे, जो सम्स रहेंगे उनमें देखो ऐसा दिया रहेगा, अंदर कोई वैल्यूज रहेंगे उसको आपको दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट लाभ 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 इनटू लाभ लाभ लाभ, यानी कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करो डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करो बाइनरी में, ऐसे आपको नंबर्स दिए रहेंगे। तो आपको देखो तो सिंपली बात है कि आपका जो बेस एंड रेडिक्स है बाइनरी नंबर का वो है 2। आपको एग्जांपल में आपको 10 8 16 ऐसे आपका डेसिमल हेक्साडेसिमल ऑक्टल का है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा बाइनरी नंबर का बेस एंड रेडिक्स। अब नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं कि क्या होता है आपका इसमें, एक और आपका अब यूनिट्स आएंगे आपके कि क्या होता है बिट बाइट, ये सब क्या होता है उसको मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। देखो अब इसमें आपका जो 0 है इसे हम कहेंगे बिट्स, जो 1 है इसे भी हम कहेंगे बिट्स। यानी कि आपके जो बाइनरी नंबर्स में जो एक सिंगल टर्म है, जो सिंगल डिजिट है, जो एक डिजिट को ना यानी कि एक सिंगल डिजिट को हम डिनोट करेंगे बिट से। किससे भैया? बिट से। तो जो सिंगल डिजिट है यानी कि एक बिट है, एक बिट है, तो हर एक डिजिट को एक सिंगल डिजिट है उसे हम बिट्स कहेंगे। ऐसा यानी कि ये जो 0 है ये आपका बिट्स है, यस बिट्स है, ये सिर्फ 1 है, ये बिट्स है, यस बिट्स है, ये 0 1। अब देखो यहाँ पे 2 है ना तो ये आपका बिट्स नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आपका 4 है तो ये आपका बिट्स नहीं है। समझ लो, सिर्फ एक वैल्यू रहेगा, सिर्फ एक डिजिट, वो आपका बिट्स कहलाता है। इस चीज को याद रखना, मे भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सके कि इन बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट इज रिप्रेजेंटेड एज बिट, बाइट्स, केबी, एमबी, इस तरीके से फंसा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब सिमिलरली ये ऐसे अगर आपके 4 हो गए, यानी कि देखो एक बिट हो गया, फिर एक बिट हो गया, फिर एक बिट हो गया, फिर एक बिट हो गया, 1 2 3 4, ये चारों का जब कलेक्शन हो जाएगा इनका मतलब आपका वो हो जाएगा। 1 लिखता हूं, आपको यहाँ पे लगे एक्सक्लेमेशन लिखना चाहिए। ये ऐसे एक एक बिट्स के जब आप 4 ऐसे डिजिट बना लोगे ना, जब 4 डिजिट को कंबाइन कर लोगे तो उनको चारों को मिला के क्या कहते हैं? निब्बल। ठीक है, उन्हें कहते हैं निब्बल। ऐसे यानी कि देखो सिर्फ एक डिजिट है यहाँ पे, देखो मैं आपको इजीली बताता हूँ, यहाँ पे उसको रफ करता हूँ, एक सेकंड। सिर्फ एक डिजिट था तो उसे हम कहेंगे बिट्स। ऐसे ही एक एक डिजिट के अगर आपके 4 डिजिट हो गए तो इन चारों को जो मिला के हम कहेंगे वो आपका 4 बिट हो गया ना। यानी कि ग्रुप ऑफ, सिंपली लिख दो कि ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड एज निब्बल। ठीक है, अभी आपका 4 का हो गया। ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां देखो मैं रैंडमली 1 1 रख रहा हूं, आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कुछ, जैसे मैं 3 बार 1 लिख लिया, आप चाहो तो 3 बार 0 ले लो। ये बस एग्जांपल है, ऐसा जरूरी है कि भाई ये नंबर को आपको याद रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रैंडमली से ले रहा हूं, आप भी रैंडमली ले सकते हो, बट एक चीज याद रखना कि गलती से भी इस पूरे में कहीं भी 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। इस चीज को याद रखना, अदरवाइज फिर गेम आपका बिगड़ जाएगा। तो देखो ये आपका, देखो ये आपका सिर्फ एक डिजिट है, बिट्स हो गया। सिमिलरली आपके 4 बिट्स को जोड़ दिया गया, यानी कि ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, एक एक डिजिट को आपने जब 4 ऐसे डिजिट बना लिया, आपको ग्रुप बना लिया, वो 4 डिजिट जो 4 बिट्स हैं उनके ग्रुप को हम कहते हैं निब्बल। सिमिलरली अब थोड़ा लेवल अप करेंगे, तो लेवल अप यानी कि ऐसे एक एक करके मगर 8 डिजिट को जोड़ दिए, यानी कि 8 डिजिट का ग्रुप बना दिए, तो उसे हम कहते हैं आपका बाइट। ठीक है, उसे हम कहते हैं बाइट, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, उसे हम कहते हैं आपका बाइट। आई होप समझ में आपको आया होगा। बिल्कुल कहीं से भी आप ऐसा मत करना। एक और चीज, सिर्फ अलोन अगर नंबर है तब भी आपका बाइनरी रहता है, यानी कि ये क्या, ये सिर्फ 1 ही है, क्या बाइनरी नंबर है? यस, ये सब बाइनरी नंबर। सिर्फ 0 है, क्या ये बाइनरी नंबर है? हाँ बाइनरी नंबर है। फिर 0 1 बाइनरी नंबर है? यस बाइनरी नंबर है। 0 1 1 1 क्या बाइनरी नंबर है? यस इट्स अ बाइनरी नंबर। क्योंकि डेफिनेशन में क्या था कि बाइनरी नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, उसके अलावा आपका कोई भी नंबर रहेगा वो बाइनरी रहेगा। यानी कि आप सिर्फ एक बार लिखो या ऐसे 1 लाख बार लिखो, अगर वो कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 का है तो वो आपका बाइनरी नंबर है। ये आपको, आई होप आपको चीज समझ में आया कि देखो यहाँ पे चीज रखना है, बिट्स क्या होता है, निब्बल क्या होता है, बाइट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको गेम बिगड़ जाएगा। अब मैं आपको एक और कन्वर्जन बताता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मार्कर का रंग चेंज कर लिया जाए।
यार कहीं फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना, अगर कहीं जा रहा हूँ तो बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यार, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ कि आपको तुम बेसिक से समझाऊं, ताकि हल्का सा भी फील ना हो कि यार मेरे टॉपिक बाउंसर गया। स्पेशली जो एक एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है यार, उनको वो मेरे लिए और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उनको चीज़ें समझ में आना चाहिए। देखो अगर एक एवरेज बच्चा और एक बिलो एवरेज बच्चा अगर मेरे कॉन्सेप्ट को समझ जा रहा है, वो किसी कॉन्सेप्ट को समझ जा रहा है तो बड़े आराम से, टॉपर तो आराम से समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन बात है, क्या एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा आपका कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है? अगर समझ पा रहा है तो मान लो कि आप बढ़िया उसको एग्जाम्पल्स दे रहे हो। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट एंड फोकस यही है कि भाई एक जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें। एंड आप सब यार पहली बात तो अपने माइंडसेट से निकालो कि मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, हमेशा अपने आप को बेस्ट मानो, बट मेक श्योर कि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने आप को बेस्ट मानो एंड जस्ट बी हम्बल, बाकी थिंग्स इवेंट विल स्टार्ट कमिंग इन योर फेवर। तो देखो अब बात करते हैं, जो कन्वर्जन की बात कर रहा था मैं, तो कन्वर्जन ये है कि आपको ने क्या बताया कि एक बिट रहेगा, एक डिजिट रहेगा, उसे कहेंगे बिट्स। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 1 1 4 बार है, ये आपका हो गया आपका निब्बल। ऐसे आपके 8 बार है, 3 4 5 6 7 8, मान लो यहाँ पे 1 लिख लिया, ये आपका हो गया, ऐसे 0 भी लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया बाइट, ठीक है। अब देखो होता है क्या, आपको पता है हमारे मोबाइल में नेट का स्पीड दिखाता है कि 1 KB। फिर अगर आप बहुत अच्छे नेटवर्क एरिया में जाओ तो वहां पे आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, कोई मूवी हो गया, कोई ऐप हो गया, तो 4 Mbps, 3 Mbps, 276 kbps, लाइक समझ लो जो मैं कहता हूँ आपको ना कि 1 Mbps हो गया, फिर आपका 219 kbps, ऐसे देख पता है आपको, देखो दिखाता है। तो ये आपका ना बेसिकली कैसे हुआ है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि क्या इसका सीन है। देखो सबसे पहले आपका जो 1 KB है, 1 KB, वो आपका बराबर है 1024 बाइट्स के। क्या मैं इसे याद रखना पड़ेगा? ऐसे देखो यार, याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में क्या पता, एग्जाम में आपको आ गया कि 1 KB इक्वल टू डैश और नीचे 4 ऑप्शन आ गया, तो 1024 1096 1088 1940 ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया, तो फिर आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं कहता हूँ याद रख लो, इजी पड़ेगा। ये आपका 1 KB हो गया 1024 बाइट्स, जिसे हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 10 बाइट्स हो गया, ठीक है। ये आपका KB, मैं आपको फुल ऐसे मतलब ऐसे कैपिटल लिखता हूँ 1 KB समझ में आया? अब KB समझ आया कि 1 KB 1024 बाइट्स, यानी समझ लो 1024 बाइट्स जाके आपका 1 KB बनता है। सिमिलरली 1 MB, 1 MB का क्या सीन है? 1 MB के लिए सीन है 1 KB इंटू 1 KB, यानी कि 1 KB यानी कि 1024 को मल्टीप्लाई करो 1024 से, वो आपका बनेगा 1 MB के बराबर होगा। इसका पावर है आपका 2 की पावर 20। ये 1 MB यानी कि आपका 1 KB इंटू 1 KB आपका 1 MB है। अगर टेक्स्ट बुक में बात करो तो वहां पे सिर्फ K दिया है, B नहीं दिया है, तो बट यहाँ पे आप चाहो तो आप KB लिख सकते हो, K लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है, वरना फिर एग्जामिनर मार्क्स ना काट ले। ये आपका 1 KB हो गया, 1 MB हो गया। अब बात करते हैं GB। GB क्या होता है? वैसे देखो ना, उनका फुल फॉर्म भी है 1 GB। 1 GB आपका होता है 1 MB इंटू 1 KB, यानी कि 1 MB यानी कि 1 इंटू 1 K इंटू 1024 ऐसे करके, यानी कि 1 MB आपका क्या हो गया 1K इंटू 1K, फिर इसका मल्टीप्लाई करो 1 KB का क्या हो गया 1024 बाइट्स, समझ लो। तो ऐसे करके आपका जो आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन वो आपका रहेगा 1 GB, जिसे हम करोगे 2 की पावर 30। ये 2 की पावर 30 कैसे आ गया? देखो इसका क्या था, MB का क्या था 2 की पावर 20, ठीक है, 2 की पावर 20 था। KB का क्या था 2 की पावर 10, तो प्लस 2 की पावर 10 2 की पावर 30, ऐसे करके आपका 2 की पावर 30 बाइट्स हो गया। तो आपको समझ में आओगा। देखो KB स्टैंड्स फॉर किलो बाइट, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिख देता हूँ यार, किलो बाइट। MB stands for megabyte, GB stands for gigabyte। ये आपको चीज समझ में आ गया हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है इन कन्वर्ट, ये जो मेन टॉपिक था इसको याद रखना प्लीज यार। क्या पता कि आपको एग्जाम में पूछ लिया कि 1 GB इक्वल टू, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डैश, नीचे आपके MCQ में पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसको याद करना इजी पड़ेगा आपको। अब एक और चीज है यार,
बात ऐसा है कि आपके जो बाइनरी नंबर्स है, आपको पता है यहाँ पे जो खेल है वो 2 का है, ठीक है। तो आपके जितने भी बाइनरी नंबर्स है ना, उनमें क्या होता है कि उनका जब फ्रैक्शन निकालोगे, फ्रैक्शनल ना, तो उसमें आपका 2 की पावर में सब रहेगा। ऐसे एग्जांपल लेता हूँ कि एग्जांपल यहाँ पे मान लो, आपको एग्जांपल ले लो, ठीक है। यहाँ पे 0, देखो मैं 2 लिख रहा था, अब मैं इसको क्या करूँ, 2 लिख रहा था, इसको 0 कर देता हूँ। 0 0 1 0 1 0 0 1। अब ऐसा हो गया। अब इसको आप जब फ्रैक्शन निकालोगे ना, आगे जब कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा, तो इसमें जितने भी वैल्यूज है ना, सबका 2 की पावर में एक वेट रहेगा। कैसे रहेगा? हमेशा में स्टार्ट करना रहेगा इस साइड से, यानी कि हमें राइट से लेफ्ट जाना रहेगा और एक एक पावर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि 0, इसको मान लो कि पहला का पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 है, 7। कैसे बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा 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 ऐसा। मैंने कहा, क्या कहा कि हमें ना राइट से आना है इस साइड, इनको 0 एक एक पावर बढ़ाना है, 0 से स्टार्ट करना है, हमेशा 0 से स्टार्ट करना। और नीचे क्या है, आपका बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर आपका 2 का खेला है, तो यहाँ पे 2 की पावर रखना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका देखो तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है, यानी कि 2 है। ये सब 2 2 की पावर में रहेगा। अब ये मतलब इनका बेस 2 रहेगा। अब इसका पावर है, तो हमेशा जो पहला नंबर है ना, यहां से गिनना है। फिर कह रहा हूं कि यहां से आओ, ऐसे आना, यानी कि देखो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आना, तो आपको एक एक नंबर बढ़ाना रहेगा। स्टार्ट हमेशा 0 से करना है। तो यहां से आओ, तो ऐसे आ रहा हूं, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। हम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से बस हमने क्या किया, बाइनरी है तो मैं यहाँ पे 2 2 2 2 रख दिए। मान लो आपका सेम एग्जांपल ऐसे हो गया, थोड़ा गैप रखता हूं, 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1। ये आपका था बाइनरी के लिए, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। मान लो कि अगर आपका रहता डेसिमल में करके दिखाओ, तो क्या करते फिर आप, तो आप फिर ऐसे करते कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 है। अब डेसिमल का आपको मैं कहता कि डेसिमल का आपका पावर ऐसा रहेगा, बेस 10 रहेगा, डेसिमल के लिए आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 10 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि 10 8 बार 10 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लिख दिए बेस। अगर ऐसे आपका अगर रहता ऑक्टल, तो यहाँ पे 8 बार है, तो मान लो 8 बार 8 लिख दिए, 4 बार होता तो 4 बार 8 लिख दिए थे, यानी जितना आपका डिजिट है उतने बार आपको पावर जो बेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको क्या बताया था कि आपको राइट से लेफ्ट में आना है, ऐसे आना है, देखो ऐसे, तो एक एक पावर बढ़ाना है, स्टार्ट 0 से करना है। तो 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7। ये आपका एक नंबर हो गया ऑर्डिनरी, एंड ये आपका इसका वेट है, सबका वेट है, ठीक है। ये अगर मुझे ग्राफ एग्जांपल दिया हूं, अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपका 3 से 4 लेक्चर के बाद आपको मैं इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में आए, बाइनरी से डेसिमल में आए, ऑक्टल से डेसिमल में आए, ऑक्टल से बाइनरी में आए, हेक्सा से ऑक्टल में जाए, कैसे क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय मेकिंग श्योर कि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे, तो बिल्कुल इस चीज को मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा भी मैं आपको सब कुछ कवर कर दिया बाइनरी नंबर सिस्टम का। आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा। इसका आपको मैं नोट्स दे दूंगा, बट आप चाहो तो कोई रेफरेंस बुक ले लेना, उसमें से आप इंटरनेट से भी आंसर्स निकाल सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको एक वैलिड आंसर्स है। मेक श्योर कि आपके स्कूल के जो टीचर हैं, आपके कॉलेज के जो टीचर रहेंगे CS के, उनसे वेरीफाई करवाना है कि सर ये जो आंसर्स है सही है कि नहीं, वो आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे। एंड वीडियो आपको आई होप पसंद आया कि नहीं आया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं है, समझ आया कि नहीं आया वो इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा, जितना भी आपको मैंने चीजें बताया, चाहे आपका वो बाइनरी नंबर क्या होता है, क्या बेस होता है, कि हम बाइनरी नंबर ही क्यों यूज करते हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा समझ नहीं पाता, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर समझ पाता है। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, मैं भूल गया था वो बताना, वो ये था कि भैया आपने तो नंबर का बताया, तो अगर मैं मान लो कि मैंने टाइप कर दिया ए टाइप किया, तो कंप्यूटर तो ए मानेगा ना? नहीं, वो ए को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। कैसे? मान लो ऐसे 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विनायक, ठीक है, तो ना ये एक एक नंबर को, एक एक जो आपके जो लेटर है ना, सबको
इतने बड़े बड़े आपके वैल्यूज रहेंगे, तो मैं जब मैं नाम टाइप करूंगा ना, तो कंप्यूटर ये वैल्यूज बाइनरी नंबर में प्रोसेस करेगा, समझ रहे हो। तो ये होता है आपका, इतना फास्ट आपका कंप्यूटर काम करता है, इसलिए कंप्यूटर का बड़ा फास्टेस्ट थिंग है इन द वर्ल्ड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि वी का भी ऐसे रहेगा आपका 1000000101 ऐसे ऐसे देखो रैंडम नंबर्स। हाँ, ये आपका एक फिक्स वैल्यू नहीं है, आपका बस एग्जांपल दे रहा था, जैसे के हो गया तो के का 000000110 ऐसे। तो हर एक लेटर का एक कोई बाइनरी नंबर रहेगा, तो जो कंप्यूटर रहेगा वो ना सिर्फ बाइनरी नंबर समझ पाता है, वो कोई आपका ABC 3 4 5 नहीं समझ पाता, वो सिर्फ उनको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में ताकि उसको समझ में आ जाए, जैसे हमें समझ में आते हैं हमारी भाषा। मैं बोलूँगा और लाडलो कैसे हो, अब वो कंप्यूटर में बोलूँगा क्या लाडले क्या कर रहा है, वो समझ थोड़ी ना पाएगा कि क्या बोल रहा है, पागल आदमी, वो मुझे ऐसा कहेगा। अब उसको मैं कहूँ कि 1 0 तो 0 यानी कि ऑफ, 1 यानी कि 1, समझ गया वो। तो ऐसे ही इसलिए हम बाइनरी नंबर लेके आए। फिर मैं आपको कन्वर्जन बता दिया कि ये क्या चीज़ होता है, इसे याद करना कि एक डिजिट, सिर्फ सिंगल डिजिट, उसे हम बिट्स कहते हैं। वो सारों अगर एक एक डिजिट का अगर हम 4 ग्रुप बना ले, यानी कि एक एक डिजिट के अगर हम एक ग्रुप बना ले 4, जिसमें 4 डिजिट रहेंगे, वो निब्बल हो गया। ऐसे अगर आपके 0 1 कैसे हम 8 डिजिट के ग्रुप बना दें, वो आपका बाइट हो गया। तो समझ में आया। और फिर आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे जो बाइनरी नंबर रहेगा उन सब में जो पावर का जो बेस रहेगा वो 2 रहेगा, डेसिमल रहता तो उसमें 10 रहता, ऑक्टेट रहता तो 8 रहता, अगर हेक्साडेसिमल रहता तो उसमें 16 रहता। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना यार, और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनका हेल्प हो सके, जो भी CS लिए हैं, CS1 CS2 बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। बस लास्ट तक बने रखना और अपना जो ट्रस्ट है वो मुझ पर बनाए रखना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, 1 5 इपॉक्सी पेंटेन।